कितने भी रन बनाओ, आप यंगस्टर्स को गाइड करो, और अभी वो नहीं दिख रहा। अगर हम इस साल के उनके नंबर्स देखें तो अगेंस्ट पेस आई थिंक ही इज एवरेजिंग 20। आपने कुछ रिटायरमेंट के बारे में कुछ कहा? कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको रोहित शर्मा को देख के? आई विल स्टार्ट विद यू ओनली सोमेश। कितना क्योंकि मुझे मुझे सच में अंडरलाइट्स दिख रहे हैं। अंडरलाइट्स मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कितना हम लोग क्या भरोसा कर सकते हैं, कितना 20 बॉल 30 बॉल। आई एम जस्ट नॉट श्योर, सॉरी। यार एक्चुअली हो क्या रहा है ना अभी न्यूजीलैंड के साथ जो हुआ, आप बोलोगे कि भाई टफ कंडीशंस है, टर्निंग ट्रैक है। इस टेस्ट में आप बोलोगे कि पिंक बॉल है, बट वेयर डज दिस स्टॉप, वो कहानी है। अभी सिचुएशन ऐसी आ गई है कि ऑलरेडी वो 6 पे जा चुके हैं, बट जिस तरह से नीतीश कुमार रेड्डी ने बैटिंग करी अभी, तो मुझे लगता है कि उनको प्रमोट करके अगर रोहित और नीचे जाएंगे तो बैटिंग ऑर्डर थोड़ा और बेटर लगेगा। तो वो नीचे खिसकते ही जा रहे हैं बैटिंग ऑर्डर में, और दैट इज अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ वो कहाँ है एज अ बैटर। अगर हम इस साल के उनके नंबर्स देखें तो अगेंस्ट पेस आई थिंक ही इज एवरेजिंग 20। दैट इज ओवरऑल इंडिया के टेस्ट, इंग्लैंड सीरीज, बांग्लादेश सीरीज, होम अवे सब मिला के 20 का एवरेज है अगेंस्ट पेस इस साल का। तो मतलब काफी ऑमिनस है। और गुड लेंथ पे तो ये एवरेज 8.6 का है। दैट इंक्लूड्स टेस्ट्स इन इंडिया बाय द वे, मैं सेना की तो बात ही नहीं कर रहा। और उनके इसमें से 5 डिसमिसल बोल्ड है। मतलब एज अ प्लेयर आप, एज एन ओपनर आप बोल्ड भी काफी हुए हो इस साल, तो विच इज लाइक कि किसी भी बैटर्स के लिए मतलब थोड़ा सा सबसे एम्बैरेसिंग टाइप का डिसमिसल होता है। ये नेचुरल सी बात है कि आपके डिफेंसेस ही बीट हो रहे हैं। तो अभी ओवरऑल मतलब मेरे एंड से तो मतलब मुझे तो कोई खास कॉन्फिडेंस नहीं है। आई वोंट बी सरप्राइज कि नीजर रिएक्शन होगा और रोहित को वापस ओपनिंग पे भेज देंगे, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे तो नहीं लग रहा कि वो कुछ सॉल्व कर पाएगा। क्योंकि अगेंस्ट न्यूजीलैंड हमने देखा कि वो हिट करके ट्राई कर रहे थे कि भाई मैं मार के हिसाब बराबर कर लूंगा या रन बना लूंगा। इस गेम में तो खैर मारने की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि उतने तो वो सेट ही नहीं हो पाए कि जहां तक वो एक भी शॉट खेल पाए। और प्रैक्टिस गेम में भी मतलब हम लोग ऑब्वियसली प्रैक्टिस गेम से उतना नहीं सोचते, बट आप उनका डिसमिसल देखोगे तो वो बहुत ही मतलब एकदम रूकी डिसमिसल था जब वो बाहर की बॉल छेड़ के आउट हो गए। तो ओवरऑल मतलब आई थिंक अभी थोड़ी देर पहले मैंने ट्वीट भी किया था कि इसके पहले किसी भी कैप्टन के अंडर जब इंडिया 5 लगातार टेस्ट हारा है तो वो तेंदुलकर के साथ हुआ था 2000 में। उस समय भी इंडिया घर में एक व्हाइट वॉश हुआ था, इस बार भी इंडिया घर में व्हाइट वॉश हुआ है। तो अगला टेस्ट आई थिंक बहुत ही मैसिव है, क्योंकि तब तो कोई एक्सक्यूज बचेगी नहीं। आप उस जगह खेल रहे हो जहां पिछली बार जीते हो, अब पिंक बॉल भी नहीं है, आप ऑलरेडी 4 टेस्ट हार चुके हो, एंड हर टेस्ट में रोहित का ओवरऑल इम्पैक्ट मुझे लगता है कि एज अ बैटर एंड एज अ कैप्टन डिक्रीज ही हुआ टेस्ट बाय टेस्ट। तो नेक्स्ट टेस्ट मतलब किस लेवल का सीरियसनेस से मैं बोलूं या मुझे नहीं पता, क्योंकि इस टीम और इस सबके साथ कुछ भी प्रेडिक्ट कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि हम हर बार बोलते सब यही है कि वी आर टेकिंग इट वन टेस्ट एट अ टाइम, हम भूल गए पिछले में क्या हुआ, तो आप भूलते जाओगे, बट कब तक आप भूल सकते हो? कभी ना कभी तो द बक हैज टू स्टॉप। तो आई थिंक नेक्स्ट टेस्ट तो कोई एक्सक्यूज है ही नहीं अब, ना टर्निंग ट्रैक होगा ना पिक बॉल होगी। तो मेक और ब्रेक गेम है एज अ बैटर, एज अ कैप्टन। नहीं, ऑब्वियसली एक्सक्यूजेस की तो बात अभी रही नहीं। रोहित शर्मा द कैप्टन तो अलग ही चीज है, जहां पे वो 4 टेस्ट हम लोग बोल रहे हैं पिछले 4 टेस्ट वो हारे। लेकिन अगेन निखिल, विद द सेम क्वेश्चन मैं आपके पास आना चाहूंगा। रोहित शर्मा जब विकेट पे होते हैं तो आपको कितना कॉन्फिडेंस देते हैं? क्योंकि और मैं अभी रोहित शर्मा के बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि इसके पहले हमने पिछले मैच में, पिछले रिव्यूज में, और हमने विराट कोहली की खैर काफी बात कर ली, और हम लोग स्पेशली हम लोग वो बात करते हैं कि बड़े प्लेयर्स ने स्टेप अप करना चाहिए। रोहित शर्मा क्योंकि अगेन वहां पर 6 नंबर पर आ रहे हैं, रिलेटिवली वो जगह आसान होनी चाहिए। अगर आप वहां पर शायद इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, आई एम नॉट रियली श्योर। जहां पे फिर एक बार जो बातें निकल रही है कि क्या उनको वापस ऊपर खेलना चाहिए, आई थिंक रवि शास्त्री का स्टेटमेंट था। क्या कॉन्फिडेंस दिलाते हैं आपको रोहित शर्मा? नहीं, बहुत मुश्किल होता है ये कहना कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो या आपको लगता है कि ये हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। और मेरे लिए वो प्रॉब्लम झलकता है उनके प्रिपरेशन में, क्योंकि अगर प्रिपरेशन नहीं है तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? एंड वो चीज़ आपको रोहित में भी, आई थिंक रोहित हिमसेल्फ विल नो कि पिंक बॉल टेस्ट में नंबर 6 पे आना कुछ उसमें फ़र्क नहीं पड़ता।
कंडीशंस विल रिमेन टफ फॉर यू नो मैटर व्हेन यू कम. बट द पॉइंट, मेरे को प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस से भी ज्यादा प्रिपरेशन से है कि आपने कितना प्रिपेयर किया टू बी एबल टू जस्ट, अगेन आप टीम में तो आने वाले थे, उसमें कोई डाउट नहीं है कि आप खेलने नहीं वाले थे, बट माय क्वेश्चन इज द प्रिपरेशन, दैट हाउ प्रिपेयर्ड आर यू टू टेक ऑन दीज चैलेंजेस. आप कितना, क्योंकि ये अगर क्वेश्चन का भी मेरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि हमने इंग्लैंड के पहले पढ़ा था कि ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम चेंजिंग हिज ग्रिप टू बी एबल टू प्ले क्लोज टू हिज बॉडी. अब अगर वो प्रैक्टिस you had to shell because of white ball formats, fair enough, but then you have to go back to it. अगर आपको लगता है कि मैं व्हाइट बॉल वाली टेम्पलेट को रेड बॉल में लाऊंगा तो ऑब्वियसली वो नहीं चलेगा, एंड आई डोंट थिंक ही वांट्स टू थिंक दैट वे. बट मेरे को दिक्कत ये आ रही है कि आप प्रिपेयर ही नहीं कर पाए. तो मेरे पिंक बॉल टेस्ट में इट वाज, अब कैसे जज करोगे? अब वो प्रैक्टिस गेम में भी कितने बॉल्स खेले. सो टू मी इट वाज नेवर देयर फॉर मी टू फील कॉन्फिडेंट कि भाई वो खेले ही नहीं है तो कैसे प्रिपेयर करेंगे. तो मेरे लिए प्रेशर तो रहेगा उन पे बहुत ज्यादा, वो कितना भी आपको बाहर से बोले रिलैक्स है जो भी है, बट प्रेशर उन पे बहुत रहेगा. क्योंकि सी द कैच हियर इज के जस्ट अ फ्यू टाइम बैक इन द इंग्लैंड सीरीज ही प्लेड 2 वेरी गुड नॉक्स, ठीक है, राजकोट में और उसके पहले भी, एंड ही लुक्ड के मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूं और मैं लंबा भी बैटिंग कर सकता हूं. But the problem with this at this point of your career is it is very easy to lose form. कि अगर आप टच में नहीं रहे तो उसको रीगेन करना बहुत मुश्किल होता है, which is why we see sudden retirements for a lot of people who cross that barrier of 36-37, क्योंकि your body reacts to things differently. तो वो उनके साथ आपको दिख रहा है कि जो टेस्ट मैच में उनके रिटर्न्स है और पैटर्न रहे हैं उनके डिसमिसल के, which is the most unfortunate thing कि see you will get the ball. अब पैट कमिंस ने जो उनको बॉल डाला, it was as good as what Joe Root got in 2019. But if you keep getting it, तो कहीं पे कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है. Maybe you'll have to prepare differently, या आपको कुछ और करना पड़ेगा. तो मैं गैबा में एक्सपेक्ट करूंगा उनसे कि he shows us those signs के he is ready to fight. जो बात सोमेश ने बोली, मेरे को कोहली और रोहित से, क्या नाम बोला, सही नाम बोला, सॉरी, इन दोनों से मेरे को रन से ज्यादा ना मुझे चाहिए कि अगर टीम अटकी है तो ये उनको गाइड करें. मेरे को उनके रन से नहीं फर्क पड़ता ऑनेस्टली, कितने भी रन बनाओ, आप यंगस्टर्स को गाइड करो, और अभी वो नहीं दिख रहा. टू मी दैट इज अ फार बिगर प्रॉब्लम के जो सीनियर्स है इस टीम के, वो टाइम भी इस पे स्पेंड नहीं कर पा रहे. तो दैट डजंट गिव यू कॉन्फिडेंस इन एनी सेंस ऑफ इमेजिनेशन. मैं वो एक जर्नलिस्ट की तरह बात करना चाहूंगा. आपने कुछ रिटायरमेंट के बारे में कुछ कहा बीच में, सडन रिटायरमेंट? हम ये सजेस्ट नहीं कर रहे हैं कि वो रिटायर होंगे, बट द कैच इज के इट इज वेरी इजी टू लूज फॉर्म एट दिस पॉइंट ऑफ करियर, क्योंकि उसको रीगेन करने के लिए भी आपको बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ेगा ऑफ द गेम टू गेट बेटर एट इट. तो बात ये नहीं है कि वो और सीरीज गंदी जाएगी अगर दोनों ही सीनियर्स की, तो यू डोंट नो व्हाट विल हैपन. सो फिंगर्स क्रॉस. और क्या. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ऐसे और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना.